Hello everyone, welcome to my channel Learners Club. Friends, today we discuss about manner of articulation. दोस्तों आज हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. बेसिकली आर्टिकुलेशन कहते हैं कि अल्फाज मुंह से किस तरह अदा की जाती है और मैनर्स यानी जो वे होते हैं या तरीके, उन्हें आज हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में डील कर रहे हैं. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके. Stops plosives. While pronouncing such sounds, air stream stop in the mouth for short time and then is released like an explosion. यानी कि जब कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं, जो हवा का दबाव होता है उसे हम अपने मुंह में चंद वक़्त के लिए रोक देते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कोई एक्सप्लोजन्स. इस एग्जांपल के तौर पे है हमारे पास पा, बा, टा, डा, का, गा. दोस्तों जब आप इन फोनीम्स को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अपने हाथ को अपने मुंह के करीब लाएं और फिर इनको आप प्रोनाउंसिएशन चेक करें कि हवा की जो स्ट्रीम हेयर है वो आपके हाथ में किस तरह स्पीड में लगता है. नंबर 2 पे आता है फ्रिकेटिव्स. फ्रिकेटिव्स ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग ऑफ द हेयर स्ट्रीम एंड रिलीज थ्रू अ नैरो ओपनिंग. यानी कि इसमें भी आप हवा की जो दबाव होता है वो रोक देती हैं, तो जब छोड़ देंगे उसको रिलीज कर देते हैं तो नैरो ओपनिंग के ज़रिए. फॉर एग्जांपल के तौर पर फ, व, स, ज, त, स, द, ज, य, शा. इनको जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आप नैरो ओपनिंग से रिलीज़ कर रहे होते हैं इनको. जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आता है कि फ़ा यानी लोअर लिप्स इसका रेज्ड होता है अपर फ्रंट टीथ की तरफ, और वा भी इसी तरह होता है डेंटल में यानी आता है, और ज़ा जो एल्वेलर रिच में टच होता है टिप ऑफ द टंग, द ये भी उसी में आते हैं. एंड ता, सा यानी जो अपर टिप ऑफ द टंग है वो टच होता है अपर फ्रंट टीथ के साथ. और या यानी कि इसमें क्या होता है कि जो पैलेटल में टंग टच होकर जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो या कहते हैं. एंड शा. नंबर 3 पे आता है एफ्रिकेट्स. कंबाइनिंग ब्रीफ स्टॉपिंग ऑफ स्ट्रीम विद ऑब्स्ट्रक्टेड रिलीज विच रिजल्ट इन सम फ्रिक्शंस. यानी कि जो आप इसको इसमें भी आप ब्रीफली स्टॉप करते हैं हेयर को और ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट के साथ जब छोड़ देते हैं तो सम फ्रिक्शंस में जो रिज़ल्ट आता है. फॉर एग्जांपल के तौर पर जा, चा. देखिए आप जब इनको छोड़ किस तरह रहे हैं, सबसे पहले आप हवा को उधर मुंह में स्टॉप कर रहे हैं ब्रीफली तौर पर, यानी कि जो आपका टंग है वो उधर ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फिर उसके बाद से रिलीज होता है चा, जा. नंबर 3 पे आता है नेजल. द साउंड्स मोस्टली वी प्रोड्यूस्ड विद द वेलम राइज्ड प्रिवेंटिंग द हेयर फ्लो पासिस थ्रू नोज. यानी कि जब आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपका जो आवाज़ है मुंह से ही निकलता है, ना कि नाक से निकलता है. तो कुछ ऐसे फोनीम्स हैं जब आप उनको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं यानी कि जो आपका वेलम है वो लोअर्ड होता है, गिर जाता है नीचे, जिसकी वजह से आपका जो साउंड होता है नाक से निकल जाता है. जैसे मा, ना, इंग, ये 3 फोनीम्स आप इनकी जो साउंड है वो नाक से निकलता है, इस चीज़ में लेकर नोजल से आपको निकल रहा होता है इस तरह. Number 5 पे liquids. Liquids which is produced when the hair stream flow around the side of the tongues and tip of the tongue touch the mid of the alveolar ridge. यानी कि जो आपका ज़बान है वो alveolar ridge के बीच में टच होता है यानी सॉफ्ट पैलेट में, हार्ड पैलेट में. तो उसकी जो साइड से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है दोनों तरफ से, उस साइड से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है उसे कहते हैं ला. उसे क्या कहते हैं ला. जिसका आप जिस सॉफ्ट पैलेट टच है जो साउंड इसमें जो प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है, इससे जो साउंड होता है उसे कहते हैं ला. नंबर 6 पे आता है ग्लाइड्स. साउंड्स टाइपिकली प्रोड्यूस्ड व्हेन टंग इज इन मोशन. यानी कहते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस्ड किस टाइम होता है जब टंग आपका ज़बान मोशन में रहे. फॉर एग्जांपल तौर पर या, व,
ये देखिए या और वाह, यानी कि जो टंग है वो हार्ड पैलेट पे टच हो रहा है, मोशन के तौर पे है, उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ग्लाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर या और वाह। नंबर 7, अप्रॉक्सीमेट्स। अप्रॉक्सीमेट्स बेसिकली कहते हैं तकरीबन को। ग्लाइड्स एंड लिक्विड्स दोनों जब मेल आप हों दोनों के तो अप्रॉक्सीमेट बनता है। इन सम अप्रोच बोथ ग्लाइड्स एंड लिक्विड्स आर कंबाइन इन वन कैटेगरी। ये कह रहा है कि ग्लाइड्स और लिक्विड को एक ही कैटेगरी में कंबाइन करें, जो साउंड प्रोड्यूस होता है उन्हें अप्रॉक्सीमेट्स कहते हैं। यानी कि ला व या। नंबर 9 पे आता है ग्लोटल स्टॉप्स। When the space between vocal folds, glottis is closed completely and then is released। यानी जो कहता है कि जो ग्लोटस जब बंद होता है, जब कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो मुकम्मली तौर पे खुल जाता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हो। दोस्तों नंबर 10 पे हमारे पास आता है फ्लॉप्स। इफ द टंग टिप टैप ऑन द एल्वुलर रिज ब्रीफली द साउंड प्रोड्यूस्ड विल बी फ्लिप्स। यानी कि जो ज़बान की चोटी होता है वो एल्वुलर रिज पे टिप टॉप यानी बार बार टच हो जाए, जिससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे फ्लॉप्स कहते हैं। यानी इसमें आप देख रहे हो जो एल्वुलर रिज में इसकी जो साउंड ज़बान है, लैंग्वेज टंग है, वो टच हो रहा है बार बार, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है डा। दोस्तों इधर लिखा होता है बटर और इधर लिखा है बडर। यानी कि आप बात सुने, जो अमेरिकन के रूल्स होते हैं वो कहता है कि बटर जिधर मतलब कि कॉन्सोनेंट आए, दोनों कॉन्सोनेंट आए, डबल कॉन्सोनेंट आए तो उनके बीच में उनसे दाएं और बाएं तरफ यानी वावल हो, जिससे टी को वो साइलेंट करके डी की ज़रा पढ़ लेते हैं। ये अमेरिकन के लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल बटर एंड बडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।